ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी के बेटे मुर्तजा लारीजानी समेत शहीद। ईरान की तस्दीक अली लारीजानी के एक्स अकाउंट से भी शहादत का ऐलान। बयान में लिखा गया है कि खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। अली लारीजानी को मशरकी तेहरान में इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। 67 बरस के अली लारीजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। वो ईरान के ताकतवर मजहबी और सियासी खानदान से ताल्लुक रखते थे। मुतअद्दिद बार सदारती इंतखाबात में अहम उम्मीदवार रहे। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शुरा की क़यादत की। वो ईरान की चीफ मुज़ाकरातकार बराए जोहरी प्रोग्राम भी रह चुके हैं। अली लारीजानी को ईरान की कदामत पसंद मगर निस्बतन मुतदल सोच रखने वाली सियासी शख्सियत समझा जाता था। ईरानी सदर का अली लारीजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लेने का ऐलान। मसूद पज़िश्कियान ने अली लारीजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं और मुल्क की तरक्की और कौमी सलामती और नुमाया किरदार अदा किया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अली लारीजानी की शहादत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अजीम शहदा का खून रायगान नहीं जाएगा। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारीजानी की शहादत के बाद अमरीकी सदर का बयान। ट्रंप ने ईरान पर हमले को दुरुस्त फैसला करार देते हुए कहा कि ईरान पर हमला ना करते तो वो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। हमने ईरान के फजाई और नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान का दुश्मन पर पलट कर वार। इसराइल पर क्लस्टर और खैबर वन बमों की बारिश कर दी। तल अवीव और यरूशलेम में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, 14 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह जबकि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्टर ने रेलवे स्टेशन की तबाही के मनाज़र दुनिया को दिखा दिए। तल अवीव में रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बयान में वाज़ेह किया कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज कर दिया। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी सिफारत खानों को अलर्ट जारी कर दिया, सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम की जानिब से ड्रोन त्यारे को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। ड्रोन त्यारा अमरीकी सिफारत खाने के अहाते में जा गिरा। ईरानी मिसाइल हमलों के खतरे के पेश नज़र बहरीन में सायरन बज उठे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आज़रबाईजान के हम मनसब से राब्ता। अमरीकी अड्डों को जायज़ हदफ करार दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और अस्करी तावन बढ़ा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ईरान को सैटेलाइट तस्वीर और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रहा है ताकि खित्ते में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में मदद दी जा सके। पासदारान इनकलाब की पैरामिलिट्री फौज बसीज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में इसराइली फौज का कहना था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की फ्राहम करदा मालूमात की बुनियाद पर फजाइया ने गुज़िश्ता रोज तेहरान के वस्त में कार्रवाई की जिसमें गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाया। गुलाम रजा सुलेमानी गुज़िश्ता 6 बरस से बसीज फोर्स के कमांडर थे। अमरीकी मीडिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की जानिब जाना शुरू हो गया। इससे पहले कहा गया था कि अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई थी। USS जेराल्ड फोर्ड के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज्यादा वक्त लगा जिसमें 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 2 ममालिक की सालसी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया पहले खारजा पॉलिसी इजलास में मुश्तबा खामनई ने कहा ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगा। अमरीका इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी फोर्सेस ने तकबर करने वालों की कमर गलियों और चौराहों में तोड़ने का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया कि जंग के पहले हफ्ते में तकरीबन 200 अमरीकी फौजी हलाक और 3000 से ज्यादा जख्मी हुए।
ईरान जंग पर इख्तिलाफ अहम इत्तेहादियों के बाद अपने भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोकेन मुस्ताफी कहा, ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। जंग ईरान और उसके बासर अमेरिकी लॉबी के दबाव के नतीजे में शुरू की गई। ईरान के खिलाफ भी इसराइल ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो इराक जंग के वक्त किया था। ईरान के खिलाफ जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता, इसलिए ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। सदर ट्रंप कहते हैं कि सिक्योरिटी अमूर में कमजोर थे, अच्छा हुआ चले गए। ट्रंप अपनी सलाहियत से ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्होंने ये जंग शुरू क्यों की और अब वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर कहते हैं कि ट्रंप को नहीं मालूम कि वो ईरान में क्या कर रहे हैं। इस बात का रोज एक सबूत सामने आता है। इनको नहीं मालूम कि अपनाए हुर्मस कैसे खुलवानी है। ट्रंप के पास ये सब खत्म करने का कोई मंसूबा नहीं। ट्रंप और उनकी काबीना को अवाम के सवालों का जवाब देना होगा। और ईरान का जौहरी मुआहिदा जंग रोक सकता है। सफारती कोशिशें नजरअंदाज की गई। बरतानवी मुशीर का बड़ा इंकशाफ। बरतानिया के कौमी सलामती मुशीर जोनाथन पावल कहते हैं, अमरीका और ईरान के दरमियान आखिरी मुज़ाकरात में तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर पेशकश काफी अहम थी, जो मुमकिन तौर पर जंग को रोक सकती थी। जेनमा में होने वाले मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बरतानिया ने उसे कबल अज़ वक्त इक़दाम करार दिया। माहिरीन का कहना है कि ईरान की जानिब से यूरेनियम ज़ख़ीरा महदूद करने और निगरानी कबूल करने जैसी तजावीज़ सफारती हल की उम्मीद पैदा कर रही थी। तहम हालिया कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ा दी। अमरीकी फौज का अपनाए हुर्मस के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज ने कहा है कि हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को खत्म करना था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि इन साइट्स में मौजूद ईरानी एंटीशिप क्रूज मिसाइल बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की ईरान पर हमलों की मुसम्मत। कहा, पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ इज़हार यकजहती करता है और कशीदगी में कमी की कोशिशों में हिस्सादार बनने का ख्वाहा है। पाकिस्तान ने पहले भी तनाज़ात के हल के लिए कामयाबी से सालसी का किरदार अदा किया था। तालिबान का अस्पताल पर बमबारी का इल्जाम बेबुनियाद है। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक फौज के हमले दहशतगर्दी फैलाने वाले कैंपों पर मरकूज रहे। अफगान तालिबान पहले भी गुमराह कुन खबरें फैला चुके हैं। रूस की पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की पेशकश। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट पी खरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने राब्ता किया तो उसे सस्ता तेल देंगे। पाकिस्तान सूरत हाल से फायदा उठा सकता है। ईरान के साथ कई दहाइयों से फौजी और तकनीकी तावन है। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। तमाम फ्रीकन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत सियासी और सफारती तरीके से निकाला जाए। कशीदगी के बायस मुल्क भर में आज भी मशरक़ वस्ता के लिए 83 परवासें मनसूख। इस्लामाबाद 26, पेशावर 11, सियालकोट 6 और मुल्तान से 4 परवासें मनसूख हुई। कौमी एयरलाइन ने फजीरा के लिए परवासें 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें सिर्फ अल-ऐन के लिए चलेंगी। कफायत जारी मुहिम के तहत जो में पाकिस्तान की परेड और तकरीबात नहीं होंगी। सदर जरदारी ने वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। सदर जरदारी ने कहा कि कौमी वसाइल का जिम्मेदाराना और मुहतात इस्तेमाल हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जो में पाकिस्तान के मौका पर एजाजात की तकरीब 28 अप्रैल 2026 को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद कराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम इस्लाम में अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद करायों की वसूली, ब्लैक में टिकट फरोख्त के खिलाफ कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। स्टैंड्स पर किराया नामा आवेजा करने की हिदायत। कहा, मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तजा वहाब का एक्सपो सेंटर ईद बाजार का दौरा। नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के मुनासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासरा दुकानदार आइंदा ईद तक अपनी दुकानों में कारोबार करेंगे। सिंध हुकूमत ने सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की मुकम्मल मदद की। सूबाई हुकूमत ने ताजर बरादरी और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है।